हेलो मेरे दोस्तों। मेरे भाई बहनों, मेरे राजाओं, मेरे रानियों। तो आज हम लोग एक नया स्लाइडिंग विंडो देखेंगे। फिक्स्ड का तो हमारा हो गया था, जो कि हम लोग बाउंड्री कंट्रोल सिखाता है कि साइज हम लोग मेंटेन करते हैं। ओके। एंड आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल विंडो क्या होता है, जो कि ये कंडीशनल बेस्ड होगा। यहाँ पे हम लोग को कंट्रोल सिखाएगा इफ स्टेटमेंट का, कि कैसे साइज ये करना है हम लोग को, साइज को मेंटेन कैसे करना है एक्चुअली इफ स्टेटमेंट यूज करके, वाइल स्टेटमेंट यूज करके। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जो भी मतलब कि मैं बोलूँगा उसमें तो हम लोग हमेशा एक फिक्स साइज का लेते थे विंडो, उसको हम लोग लेफ्ट राइट से हम लोग बढ़ाते रहते थे, लेकिन साइज हमेशा फिक्स रहता था। यहाँ पे साइज फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पे हम लोग का घटते बढ़ते रहेगा, और जो हमारा सबसे ज़्यादा बढ़ेगा तो वैसा आंसर आ जाएगा, जो भी मतलब आंसर चाहिए हम लोग को। तो आज हम लोग वेरिएबल, बेसिकली हम लोग कंट्रोल सिखाता है ये सब, श्रिंकिंग और एक्सपेंशन ये सब चीज़ें सिखाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई भी एक एरे दिया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग भरे हुए हैं बहुत सारे। तो उसमें हम लोग को बोल दिया कि लॉन्गेस्ट यूनिक कैरेक्टर ढूंढो, कि मतलब और आंसर निकालो। तो ये हम लोग एक वेरिएबल विंडो का बोलूँगा एग्जाम्पल है। तो उसी में हम लोग आज शुरू करेंगे। तो इसमें हम लोगों का लगेगा आपका हैश मैप। ओके, तो हम लोग तीन तरीके से इसमें अगेन कर सकते हैं कि मान लो कि ए है, ठीक है, दो है। तो उसमें हम लोग को ए बी हो गया और बी बी आ गया, तो ए बी बी आ गया, तो बी बी दो बार रिपीट हो गया, तो ये लॉन्गेस्ट नहीं हो गया हम लोग का। तो ए बी सी आ गया मान लो, तो ए बी सी हम लोग का लॉन्गेस्ट है उसमें। तो ऐसे ही करके हम लोग को श्रिंक करना है, छोटा करना है, हटाना है, निकालना है। तो हम लोग देखते हैं भी कैसे करना है। तो अगेन तो ये फ्रीक्वेंसी का गेम है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि यूनिक होना चाहिए, है ना, कि हर एक कैरेक्टर मेरा जितना भी मैं बढ़ा रहा हूँ विंडो का साइज, वहाँ पे मेरा यूनिक एलिमेंट आना चाहिए तब, और जो मैक्सिमम विंडो मेरा बन जाएगा तो उसको रिटर्न कर देंगे सिंपली। तो ये बहुत इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। होप आपको समझ आ रहा हो। तो इसमें हम लोग अगेन हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग को कैसे यूज़ करना है ये सब चीज़ें। तो हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या पाइथन का एक और है डिक्शनरी, वो अगेन वो हैश मैप ही है। तो मैं दोनों का दिखाऊंगा। एंड वो तो फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। तो मान लो जैसे ही फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग उसको निकाल देंगे और हटा देंगे, हम लोग वेरिएबल विंडो आगे बढ़ जाएंगे। है कि नहीं, ऐसे सिंपल करेंगे। इतना हम लोग को समझ में आ गया है। लेकिन एक और हमारा यहाँ डेटा स्ट्रक्चर आता है कि सेट, जो कि सेट क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेम क्वेश्चन को करेंगे सेट डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर मूव कर जाएंगे ये वेरिएबल विंडो का ही दो क्वेश्चन और रह गए, तो हम लोग उसको भी सब खत्म करेंगे। उसके बाद फिर ट्री में जाएंगे। ठीक है, तो सेट के लिए हम लोग वेट करेंगे। बस एक चीज बता दूंगा कि वो सेट जो होता है वो हैश मैप से ही डिराइव्ड है। जस्ट हैश मैप में आपका की वैल्यू पेयर स्टोर करता है, और इसमें सेट में सिर्फ आपका यूनिक एलिमेंट ही स्टोर करेगा। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि हम लोग को यूनिक एलिमेंट ही चाहिए, तो सेट इसमें बहुत बेस्ट परफॉर्म करता है। तो हम लोग कल देखेंगे कि सेट से कैसे करते हैं और सेट डेटा स्ट्रक्चर है क्या। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ करेंगे हैश मैप को यूज़ करके या डिक्शनरी यूज़ करके पाइथन का। तो ये दोनों चीज़ें देख लेंगे। और अगर आप नए आए हो और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। एंड अगेन चलो कुछ बिल्ड करते हैं। और ये मैं जैसे बना रहा हूँ ना, तो आपको मैं थिंकिंग कैपेबिलिटी सोचने के लिए बस बता रहा हूँ। तो आप कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं बहुत बेसिक चीज़ें कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आओ दोस्तों देखते हैं। चलो, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे अभी तक? हाँ, फिक्स स्लाइडिंग विंडो ही किए थे। शुरू में हम लोग बहुत बेसिक चीज़ किए थे। ये यहाँ पे अभी तक जस्ट मैं एक रिवाइज करा दे रहा हूँ कि फिक्स स्लाइडिंग विंडो में सिंपल हम लोग फाइंड के सम कॉन्टिग्यूअस निकाल लेते हैं ना, कि कॉन्टिग्यूअस निकालो विंडो का और उसका सम निकाल दो मेरे को। तो वो चीज़ था हम लोग, है ना। तो हम लोग मैक्सिमम सम निकालते थे इसमें। तो हम लोग अगेन विंडो का यहाँ पे सीखे कैसे करते थे, लेफ्ट राइट मैनेज। और डीक्यू विंडो, यहाँ पे मैक्स विंडो और मीन विंडो था, जो कि फिक्स विंडो ही ऑब्वियसली था वो चीज़, है ना। और ये मैंने पैटर्न बता ही दिया था कल आपको कि पैटर्न क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, सेम क्वेश्चन ही रहेगा लेकिन कुछ ऐसे पैटर्न्स रहेंगे आपके। तो हम लोग का डीक्यू का इस्तेमाल होता था, इसलिए हम लोग डीक्यू विंडो बोलते हैं इसको। लेकिन इसको अदर वे में हम लोग मैक्स स्लाइडिंग विंडो, मीन स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं, बेस्ड ऑन ऑपरेटर क्या है हमारा, वो सब चीज़। और इसमें क्वेश्चन क्या था हम लोग का, मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, हर एक विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है और उसको रिटर्न करना है एक नए एरे में। जस्ट वही था हम लोग का इसमें, है ना, चीज़। और इसमें मिनिमम निकालना था हम लोग का।
ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो। ओके, और यहाँ पे अगेन हैश मैप का यूज होगा, फ्रीक्वेंसी चेक करना है हम लोग को। ठीक है, वेरिएबल विंडो। तो एक्सपैंड ओनली अटिल इट्स नीडेड, हम लोग को ये चीज़ जानना है कि जितना हम लोग ज़रूरत है उतना ही हम लोग एक्सपैंड करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग बिना देरी किए हुए पहले एक हैश मैप बना लेते हैं, रिवाइज कर लेंगे ताकि हम लोग का हैश मैप भी रिवाइज हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले नोड बनाते थे ताकि चेनिंग कोलिजन को हैंडल कर सके, है ना। तो ये चीज़ था, डेफ इनिट हम लोग करते थे, डेफ इनिट सेल्फ कॉमा की कॉमा वैल्यू। ठीक है, यही करते थे। और सेल्फ कॉमा की इज इक्वल टू की, सेल्फ कॉमा वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू है, और सेल्फ कॉमा नेक्स्ट इज इक्वल टू शुरू में नन दे देंगे। ओके, ये हम लोग कोलिजन के लिए हो गया। क्लास एक हैश मैप हम लोग बनाते हैं, है ना। और डेफ इनिट नेट सेल्फ कॉमा साइज या कैपेसिटी जो बोल दो, वो कैपेसिटी जो रहेगा कैपेसिटी का। तो यहाँ पे हम लोग को एक कुछ भी 256 दे देते हैं क्योंकि हम लोग को पता नहीं है यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग मान लो आपका दिया हुआ रहेगा उससे हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो मान लो हम लोग का स्ट्रिंग दिया हुआ है कुछ ऐसे, ए दिया हुआ है एंड स्ट्रिंग दिया हुआ है क्या मेरे पास, ए बी सी डी डी। तो मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, ए बी बी, ए बी सी, ठीक है, सी डी। ओके, ये हम लोग का ऐसा रहेगा। ओके, तो हम लोग का इसका लेंथ नहीं लेना है। ओके, हम लोग को इसका लेंथ नहीं लेना है। तो हम लोग को बस देखना है इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग ये जो मैं बोल रहा था कि हम लोग का इसका लेंथ नहीं लेना है, लेन ऑफ ए नहीं लेना है, इसका लेंथ नहीं लेना है। तो कोई भी ये साइज डिफाइन कर दो हैश मैप का, डजेंट मैटर। ओके, तो हम लोग को बस इससे काम निकलवाना है हम लोग को, है ना। क्योंकि काम निकलवाने के लिए ऑब्वियसली मीडियम वो कोई भी चीज़ें यूज़ करती है तो उससे हम लोग बस काम निकलवाते हैं। तो काम निकलवाने के लिए कुछ भी दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, कुछ भी दे दो, मतलब डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है आपका। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू साइज हो जाएगा, है ना। सेल्फ डॉट बकेट्स था हम लोग का, बकेट्स इज इक्वल टू शुरू में नन रखेंगे, इनटू मल्टीप्लाई साइज कर देंगे, है ना। और हम लोग का क्या था, हैश फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जिससे हम लोग को इंडेक्स मिलता है हैश टेबल के लिए। तो ये हम लोग का हैश टेबल का बकेट्स है, ये हैश टेबल है हम लोग का एक तरीका स्ट्रक्चर। तो जो आप लोग नए आए हो प्लीज़ जाके देखो हैश टेबल का, मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला तो आप लोग प्लीज़ जाके देखो, मैंने बहुत बेसिक से सारा पोस्टमार्टम कर दिया है पूरा, ये हर एक टॉपिक को अच्छे से बता दिया है। तो प्लीज़ आप लोग जाके देखो। तो हम लोग हैश बनाते हैं एक हैश फंक्शन के लिए। ये हैश फंक्शन हम लोग का हैश देगा, हैश वैल्यू ऑब्वियसली देगा जो भी हम लोग के एंटर डालेंगे। मान लो ए डालेंगे तो ए कैसे देता है, हम लोग एस की कैरेक्टर हम लोग डालते हैं ना। तो सेल्फ कॉमा की, अगर जो की डालोगे तुम तो रिटर्न कर दो ओ आर डी कुछ नहीं है, ये बस एस की कैरेक्टर देगा मेरे को, किसका, की का, और मॉड सेल्फ डॉट साइज ऐसे कर सके। तो हैश फंक्शन आ गया। अब हम लोग को इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं हम लोग का, ऐड रिमूव का होता है कि नहीं, या फिर कुछ भी कर दो, इंसर्ट वगैरह, इंसर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हैश मैप में ऑब्वियस मतलब कि कौन सा हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं नेम का, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं बेसिकली यही चीज़ याद रखता हूँ कि ऐड मूव डिलीट ये सब चीज़ें हम लोग को ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो ठीक है, व्हाट नेम्स वी कॉल इन हैश मैप फॉर फॉर इंसर्ट डिलीट। सब कुछ जरूरी नहीं है याद रखना क्योंकि हम लोग को बस मेन चीज़ है थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाना। इंसर्शन डिलीशन, इंसर्शन डिलीशन करते हैं। पुटर रिमूव है, पुटर रिमूव है ना, पुटर रिमूव। तो हम लोग पुट का बनाते हैं, सेल्फ कॉमा की लेगा, एक वैल्यू लेगा, की मेरा ये ए स्टोर करेगा और इसका फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा, ए जो भी है इसका वैल्यू। मान लो ए 1 टाइम रिपीट हुआ है विंडो में तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखो बी 2 बार रिपीट हुआ है तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, उसको हटा देंगे फिर
ये सब चीज़ें देखते हैं, पहले इंसर्ट का बना लेते हैं हम लोग का जो भी था। ठीक है, तो इंडेक्स हम लोग निकालते हैं। इंडेक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हैश फंक्शन कॉल कर लेंगे, और इसमें की डाल देंगे, है ना, सिंपल था। और इसमें सेल्फ डॉट बकेट इज इक्वल टू इंडेक्स, क्या अगर खाली है मेरा, अगर मेरा खाली है तो इसमें क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट बकेट्स इंडेक्स में हम लोग नॉट डाल देंगे, की कॉमा वैल्यू। अगर पहली बार आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो पहली बार एंटर कर रहा है तो रिटर्न कर दो डाल के। ठीक है, अब करंट एक डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, ताकि वाइल लूप लगा सके। मान लो ऑलरेडी है तो हम लोग को वैल्यू भी तो अपडेट करना है ना, है ना, अगर आपको याद आ रहा होगा सब कुछ तो। ठीक है, वाइल करेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे इफ कर डॉट की इज इक्वल टू की, ये की आ गया तो कर डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे कर देंगे, है ना, यही करते थे। और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, और मान लो इफ कर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन है हम लोग का, कर डॉट नेक्स्ट हम लोग का नन है, तो फिर हम लोग ब्रेक कर देंगे। मान लो नेक्स्ट वाला पॉइंटर मेरे को नन को पॉइंट कर रहा था, ब्रेक कर देंगे। और वन नेक्स्ट वाइल लूप में जाने के लिए कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट कर देंगे, है ना, सिंपल। और मान लो कुछ भी रिपीट नहीं हुआ तो पहली बार हम लोग इंसर्ट कर देंगे उसको यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया पुट का, पुट का हो गया। और यहाँ पे क्या था मेरे पास, रिमूव का। ठीक है, रिमूव बनाना है हम लोग को, रिमूव सेल्फ कॉमा की, ये रिमूव कर देंगे हम लोग। रिमूव कैसे करेंगे, अगेन फिर हम लोग को इंडेक्स लेना पड़ेगा हैश मैप ढूंढने के लिए, वो चीज़ हम लोग, चलो इसको ये कर देते हैं कि, और रिमूव कैसे करना है हम लोग को, कर मान लो सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट ये बकेट, है ना, ये डाल के उसको रिमूव करना है। तो वाइल मान लो कर इज इक्वल टू, अब इसमें कर करना है, रिमूव करना है हम लोगों को, है ना। एक प्रीवियस लेते थे हम लोग, याद करो, है ना, प्रीवियस पॉइंटर लेते थे ताकि हम लोग को वो प्रीवियस स्टोर कर ले और फिर वो वाला को ब्रेक कर दें, है ना। तो वैसे ही करेंगे, इफ कर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू, कर डॉट नेक्स्ट नहीं, कर डॉट की इज इक्वल टू की आ गया। उसके बाद चेक करेंगे इफ प्रेव इज नन, यही कर देते हैं, प्रेव नन है तो फिर क्या कर देंगे, सेल्फ डॉट इंडेक्स को नेक्स्ट वाले पॉइंटर से डिनोट कर देंगे, कर डॉट नेक्स्ट कर देंगे, है ना। एल्स क्या करेंगे, प्रेव डॉट नेक्स्ट में हम लोग कर डॉट नेक्स्ट स्टोर कर देंगे, ताकि चेन टूटे नहीं, है ना। हम लोग, मैं सब, आप अगर नहीं हो तो आपको समझ में मे भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप हैश मैप का जाओ, मैंने एकदम एकदम बहुत बेसिक से बताया हुआ है, बहुत बेसिक से, कि आप कभी भूलोगे नहीं। वो सब चीज़ है, और जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पहले से पता चल गया होगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये चीज़। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रेव को कर में स्टोर कर लेते हैं, ताकि कभी भी हम लोग का ये प्रेव आए, ताकि प्रेव स्टोर कर ले मेरे को। और यहाँ पे प्रेव डॉट नेक्स्ट में ये मेरा नेक्स्ट वाले एलिमेंट को ये कर दे, स्टोर कर दे, ताकि चेन वो कभी ब्रेक ना हो, ताकि नेक्स्ट वाले पॉइंटर को पॉइंट करने लग जाए। इसलिए ये प्रेव यूज है। अगर हमेशा हम लोग जीरो ही रखेंगे तो वो जीरो तो कोई काम का नहीं आएगा ना, जीरो बस मेरा यहाँ पे काम आएगा कि जीरो भी है, मान लो मेरे को मिल गया तो यहाँ पे ये अपडेट कर दो, और नहीं है तो प्रेव डॉट नेक्स्ट को ये कर डॉट नेक्स्ट पे स्टोर कर दो। ठीक है, और कर देंगे हम लोग का, कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट, ये कर देंगे, है ना। ये चीज हो गया हम लोग का। तो यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आ जाओ, रिटर्न नॉट फाउंड कर सकते हैं हम, नॉट फाउंड। अगर नहीं मिला कहीं भी कुछ भी रिमूव करने के लायक, तो हम लोग इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न जीरो, कुछ भी कर दो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहीं पे ऊपर में ब्रेक कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया था, ये चीज ब्रेक, कि नेक्स्ट नेक्स्ट में मिला ही नहीं मेरे को, नन आ गया, ब्रेक कर दो ऐसे करके।
तो दोनों वैलिड है, ऐसा नहीं है। वैसे साइलेंटली करेगा यहाँ पे, है ना, साइलेंटली करेगा, ये दिखाएगा ही नहीं आपको नॉट फाउंड कभी। डेफ, अब फिर क्या करना है मेरे को, गेट का भी करना है क्या? गेट का यूज होगा कि नहीं होगा? चलो गेट का भी एक बना लेते हैं कि गेट, गेट का चाहिए क्यों नहीं चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए हम लोग को। गेट से ही तो फ्रीक्वेंसी हम लोग काउंट निकालेंगे कि मान लो फ्रीक्वेंसी दिखाओ मेरे को कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तभी तो चेक करेंगे, तभी तो रिमूव करेंगे। मान लो एक से ज़्यादा हो गया फ्रीक्वेंसी तो सेव डॉट गेट करेंगे। सेम ये वाला फंक्शन हम लोग इंसर्ट वाला यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें हम लोग को रीराइट ना करना पड़े हर फंक्शन को। इसमें ये कर देंगे, कर इज इक्वल टू हम लोग सेल्फ ये कर देंगे, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला इस्तेमाल कर देंगे, पुट वाला ही, पुट वाला कर का वाइल लूप हम लोग रन कर देते हैं यहाँ तक, और फिर रिटर्न हमें वैल्यू करना है ना, रिटर्न हमें वैल्यू करना है। तो ये यहाँ पे हटा दो और हम लोग को यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न वैल्यू ये हो जाएगा, है ना। और मान लो क्या, रिटर्न लास्ट में जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मान लो एक भी नहीं है, गेट किया एक भी नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग का इस्तेमाल में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कर डायरेक्ट कर देते हैं, कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और वाइल लूप से बाहर आ जाओ, रिटर्न जीरो कर दो, ताकि काउंट फ्रीक्वेंसी मेरे को जीरो दे दे उसका, है ना। कर डॉट नेक्स्ट नन, यहाँ पे कहाँ पे डबल की होना चाहिए, यहाँ ये, अब ये हम लोग का हो गया, ओके, ये हम लोग का अब हो गया। अब हम लोग मेन फंक्शन पे आते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, कि क्वेश्चन है हम लोग का फाइंड लॉन्गेस्ट यूनिक कैरेक्टर इन गिवन, लॉन्गेस्ट यूनिक कैरेक्टर इन गिवन एरे, एरे बोल दो या वर्ड बोल दो, सेंटेंस बोल दो, एरे सेंटेंस बोल दो, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो डेफ, डेफ फाइंड के यूनिक एलिमेंट्स, ओके। इसमें हम लोग क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, बस स्ट्रिंग तो लेंगे, जो भी स्ट्रिंग रहेगा आपका वो स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग लेंगे। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने के लिए जो हम लोग हैश मैप लिए थे वो हैश मैप कॉल करेंगे, है कि नहीं। मैं बताऊंगा, हर एक स्टेप बताऊंगा, अभी तो मैंने बस हैश मैप बताया है जो भी हम लोग पहले किए थे। कैसे इसको यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली हम लोग फ्रीक्वेंसी यूज करने के लिए तो हैश मैप बनाए ही क्यों है, हैश मैप हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए किए हैं, कि ऑब्वियसली अगर कोई फ्रीक्वेंसी मेरा वैल्यू जो है उसका एक से ज़्यादा आ जाएगा तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे ऑब्वियसली विंडो से, तब कि हम लोग चेक होते रहे। तो चलो देखते हैं कैसे चेक करना है हम लोग को। तो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो इसलिए मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, हैश मैप हो गया। और मैक्स लेंथ करके, LENGTH, मैक्स लेंथ करके एक सेव कर लेते हैं, ताकि मैक्स लेंथ मेरा हमेशा स्टोर होते रहे इसमें, और रिटर्न करेंगे मैक्स लेंथ ही, क्योंकि मैक्स लेंथ चाहिए, यूनिक मैक्स लेंथ, है ना, ये चीज़ चाहिए हम लोग का। लेफ्ट चाहिए हम लोग को ऑब्वियसली, ये विंडो है हम लोग का, है ना, विंडो है तो मैक्स लेंथ चाहिए, विंडो चाहिए, ये चीज़ चाहिए। अब हम लोग फॉर लूप लगाएंगे ऑब्वियसली, फॉर राइट, ऐसे ही करके हम लोग विंडो बनाते हैं, फॉर राइट इन लेन एस, ऐसे ही करते हैं, और राइट इन रेंज लेन एस, ऐसे करते हैं ना, बोल रहे हो बोल रहे हो ना, देखे, ऐसे कर दो,
या इसको आप एन करके सेव कर लो यहाँ पे, मान लो कि nth एलिमेंट है, तो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने में बहुत इजी हो जाएगा। फॉर लूप लगा रहे हैं एन साइज का, तो फिर ये हो जाएगा हम लोग का। तो चलो इसी में डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन एन तक जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको कहाँ पे डालते थे, हम लोग हमेशा राइट ले रहे हैं तो मतलब राइट में डालेंगे। अब और हम लोग फ्रीक्वेंसी भी यूज कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो राइट एक स्टोर कर लो, राइट सी एच में। ठीक है, एस राइट। ओके, राइट हम लोग स्टोर कर लिए, राइट वैल्यू जो भी था, सी एच है मेरा। ठीक है, सी एच नाम का। अब हम लोग को डालना है हैश मैप में, की वैल्यू पेयर में। ओके, की वैल्यू पेयर के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी हैश मैप यूज कर लिए हैं, तो फ्रीक्वेंसी डॉट पुट कर देंगे, और की लेगा शुरू में, की, और वैल्यू लेगा मेरा। वैल्यू क्या है मेरा, वैल्यू मेरा क्या है, वैल्यू मेरा सी एच है, वैल्यू मेरा सी एच है, की है, और मेरा वैल्यू, वैल्यू कैसे आएगा मेरा, सोचो जरा। काउंट आएगा, सी एच का राइट करेंगे अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा। सी एच मेरा वैल्यू है, की है, की में इंडेक्स राइट दे रहे हैं, ये होगा वैल्यू। और फिर यहाँ पे +1 कर देंगे, है कि नहीं, +1 होते जाएगा। शुरू में इंडेक्स लेगा, इंडेक्स लिया तो मेरा 0 रहेगा शुरू में, और फिर +1 कर देंगे तो 1 काउंट हो जाएगा, यही होगा, है कि नहीं। अब देखेंगे हम लोग क्या, अब देखेंगे वाइल लूप, मान लो वाइल, वाइल मान लो सी एच का राइट, नहीं ये तो वैल्यू नहीं देगा मेरे को ना, ये मेरे को वैल्यू नहीं देगा, मेरे को गेट वैल्यू पुल करना पड़ेगा, गेट देगा तब मेरे को वैल्यू देगा ना ये, तो मेरे को गेट देगा। सपोज गेट करना है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट, गेट क्या, सी एच, गेट करेंगे की, तो अभी मेरा वैल्यू रिटर्न 0 करेगा, और उसमें मैं +1 कर दूंगा। तो अब ये सही हुआ, अब ये सही हुआ, है कि नहीं। तो अब सेकंड में हम लोगों को क्या करना है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी मेरा एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग ये करेंगे, उसको निकाल देंगे। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। तो मान लो मेरा फ्रीक्वेंसी जो है सी एच का >1 है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे लेफ्ट में पुट, है ना, लेफ्ट में पुट करेंगे, और फिर एक माइनस करेंगे हम लोग उसमें। माइनस क्यों करेंगे, ताकि हम लोग विंडो नेक्स्ट टाइम में मूव कर सकें। मे बी आपको ये अभी समझ में आ रहा है कि लेफ्ट में हम लोग ये पुट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट में पुट करेंगे, और फिर लेफ्ट को एक आगे भी बढ़ा देंगे ताकि वो आगे बढ़ते रहें, और एक माइनस करेंगे हम लोग उसका वैल्यू। बताता हूँ कैसे, ठीक है, कैसे काम करेगा ये। तो मान लो ये वाला मैं फ्रीक्वेंसी डॉट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट कर रहा हूँ, और सी एच की जगह यहाँ पे सी एच लेफ्ट कर देंगे, सी एच लेफ्ट नहीं करेंगे, एस लेफ्ट करेंगे, है ना, एस लेफ्ट करेंगे, एस लेफ्ट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम लोग एस लेफ्ट कर देंगे, है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी लेफ्ट का फाइंड करेंगे। बताऊंगा कैसे ये काम करेगा, आपको मे भी कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा कि कैसे करना है, मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लगा कि कैसे कैसे एक्चुअल में हो रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोग कोड बनाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि बस आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको इसमें ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग पुट कर रहे हैं कहाँ, लेफ्ट में। कब, जब फ्रीक्वेंसी उसका एक से ज़्यादा हो रहा है, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में, लेफ्ट बाउंड्री में हम लोग लेफ्ट वाला जो इंडेक्स था वो उसका माइनस कर दे रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं,
मतलब ए आया, ठीक है, फिर बी आया, ठीक है, बी आया, और मान लो फिर बी आया, तो बी का दो फ्रीक्वेंसी हो गया, तो वैसे ही क्या करेगा, वाइल लूप रन करेगा। वाइल लूप रन करेगा तो ये क्या करेगा, पुट करेगा, ठीक है, पुट क्या करेगा, देखो पुट क्या करेगा वो, पुट एस लेफ्ट मतलब एस जीरो, एस जीरो और फिर माइनस कर दो, पुट करके तो ये पुट फिर कर रहा है, ठीक है, ए को पुट किया, लेफ्ट मेरा जीरो है ना, तो ये ए पुट किया और फ्रीक्वेंसी उसका जीरो कर देगा, ठीक है, और उसके बाद एक और लूप चलेगा, एक और लूप चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट को प्लस इक्वल वन कर देंगे, एक लेफ्ट, अब लेफ्ट मेरा वन वन हो गया, लेफ्ट मेरा वन हो गया, तो ये जीरो, ये वन, तो बी भी हटा देगा क्योंकि बी रिपीट हो रहा है मेरा यहाँ पे, है ना, तो ए जीरो हो जाएगा और बी वन हो जाएगा मेरा, तो काइंड ऑफ मेरा इस विंडो में कितना आया मेरा, ए बी ही आया हाईएस्ट। तो हम लोग देखो, अब यहाँ पे कर लेंथ, अब यहाँ पे कर करंट लेंथ, ए एन जी टी एच, करंट लेंथ क्या हो जाएगा, विंडो का साइज क्या है मेरा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन, यही था हम लोग का, यही था ना, राइट वाला, राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे प्लस वन कर देंगे। तो मान लो इसको आप दूसरे तरीके से अगर आप देख रहे हो, तो मैं इसको ये भी मैं बताता हूँ, अभी आपको सब कुछ मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, मैं एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा कि आपको समझ में नहीं आए मतलब, तो मैं वो चीज़ अभी बताता हूँ कैसे करना है, पास नहीं करूंगा मैं, टेंशन मत लो आप, तो ऐसे हो गया। तो मैं ये बोल रहा था, तो एक्चुअल वे में कब भरेगा, तो यही था ना हम लोग का, लेफ्ट मान लो राइट प्लस वन है, तो मैंने वही चीज़ किया, इसको इधर कर दिया समझ लो, या इसको इधर कर दिया, तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन हो गया। तो इस टाइम में हम लोग का विंडोज निकल जाता था कि नहीं, यही वाला आंसर रहता था विंडो का। तो राइट मान लो कि मेरा कितना है, राइट मेरा तीन पे है, और ये मेरा लेफ्ट मेरा जीरो पे है, प्लस वन है, तो तीन प्लस एक यहाँ पे चार हो जाएगा, तो ये मेरा करंट लेंथ हो जाएगा। तो मैं अभी सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, मैं एक चीज़ नहीं छोड़ूंगा, आप टेंशन मत लो। तो बस कोड देखो आप कि क्या कर रहे हैं, बस कि सिंपल समझो कि अभी हम लोग यहाँ पे फॉर लूप जा रहे हैं, राइट को सेव किए, राइट में ऐड करते जा रहे हैं, जैसे हम लोग विंडो प्रॉपरली ऐड करते हैं, राइट में ऐड करते जाता है, और लेफ्ट वाले से एक प्लस करते जाते हैं, ये प्लस करते जाते हैं, और फिर हम लोग मूव करते जाते हैं, और यहाँ पे इसलिए है ये, ताकि फ्रीक्वेंसी अगर कोई एक से ज़्यादा हो रहा है तो राइट वाले को भी हटा दो और उसका माइनस वन कर दो, ताकि उसको हटा दो, जैसे मैंने अभी बताया ए और बी वाला कैसे स्विच हो रहा है और ए और बी का काउंट कैसे आ रहा है, ठीक है, इसमें। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इफ मैक्स लेंथ, कर लेंथ ना, करंट लेंथ, जो मेरा विंडो का साइज बना, क्या मैक्स लेंथ से बड़ा है, क्या ये बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो मेरा मैक्स लेंथ इज इक्वल टू कर लेंथ हो जाएगा, जो करंट लेंथ वाला आया मेरा सबसे बड़ा वाला। तो एक तरीके से हर एक लूप में जाएगा, हर एक विंडो कंप्लीट करेगा तो मैक्स लेंथ जो छोटा था, और मान लो नेक्स्ट वाले विंडो में मेरा बड़ा लेंथ आया, तो वो बड़ा लेंथ सेव हो जाएगा मैक्स लेंथ में, है ना। तो ये चीज करेगा, और वो हर एक रिपीटेशन में कर रहा है, देख रहे हो, हर एक फॉर लूप में कर रहा है, वो कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि एक विंडो कंप्लीट होने पे। अगेन विंडो बस एक सोच है, हम लोग को समझ में आया ना कि विंडो एक सोच है, कुछ नहीं है वो। रिटर्न मैक्स लेंथ, ये हम लोग का हो जाएगा ऐसे, ओके। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं, सब कुछ मैं एक एक पूरा फ्लो बताऊंगा कि कैसे काम कर रहा है मैनुअली, तब पूरा समझ जाओगे कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है, ठीक है। ये ए हो गया, और फाइंड के सम ए, ये पुट, ठीक है, ये अभी कुछ गलत हुआ क्या, सेल डॉट बकेट इज इक्वल टू इंडेक्स नन, सही तो है, मान लो जीरो करता हूँ मैं,
यहीं पे मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। नन तो होगा भाई वो। इंडेक्स पुट, इट इज नन। हैश में कुछ गड़बड़ हो रहा है, चलो इसको चैट जीपीटी में डालते हैं ताकि मैं आपका टाइम नहीं खाऊं कुछ भी ज़्यादा करके। यहाँ पे देखते हैं कुछ गड़बड़ होगा। कुछ मल्टीपल बग्स है। इज नन। अच्छा, ये इज नन होगा। इज इक्वल टू नन नहीं करेंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें नो एट्रीब्यूट बकेट। अच्छा अच्छा अच्छा, स्पेलिंग शायद मैंने गड़बड़ किया है कहीं। देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्यों रिटर्न किया मैंने। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया, ऑब्वियसली गड़बड़ किया मैंने। ऑब्वियसली गड़बड़ किया है। यहाँ पे मैंने ये गड़बड़ किया है, एक चीज़ मैंने देख लिया। करंट डॉट नेक्स्ट लूप खत्म हुआ तो मैं बकेट में क्यों डाल रहा हूँ, मेरे को लास्ट वाले में तो डालना है, ये चीज़ है। अब मेरे को करंट का स्पेलिंग भी कहीं से ढूंढना है कि करंट का स्पेलिंग भी गलत है। कर, करंट करंट करंट। वैसे लॉजिक तो सही है, मैं लॉजिक सही है अपना, बस सिंटैक्स थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये यहाँ पे करंट गलत है। और भी कहीं कुछ बोल रहे हैं क्या। अच्छा, प्रीवियस जो है ये जीरो नहीं नन होना चाहिए, प्रीवियस नन से स्टार्ट। ऑब्वियसली करेक्ट है, जीरो नहीं होना चाहिए वो। तो ये नन है, ये ठीक है हम लोग का। अब इसको चलो रन करते हैं, इसको देखते हैं। वो फ्रीक्वेंसी दे रहा है बट हम लोग को चाहिए मोस्ट ऑफ इट। इनपुट करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन। अच्छा, यहाँ भी गलत मैंने किया है, बहुत गलत किया है भाई। थोड़ा सा, थोड़ा सा बस प्लीज, थोड़ा सा आप ये करो, मैनेज कर लो, थोड़ा सा दिक्कत है। करंट डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे नन होगा, पे लिया ही नहीं था, चेक नहीं किया। ठीक है, सही है, अब कुछ है। योर रिमूव एज इन्फिनाइट लूप प्लस स्ट्रॉन्ग लॉजिक, इसमें कुछ बोल रहा है। अच्छा, इसको रिटर्न भी करना है, रिटर्न ट्रू भी तो करना है, सही सही। यहाँ पे मान लो इसमें नेक्स्ट किए थे, ये एल्स का प्रीवियस, यहाँ जब पॉइंट कर लेते हैं तब रिटर्न कर देते हैं रिटर्न ट्रू। यहाँ पे मतलब मेरा हो गया काम, हो गया मेरा ये अब हो गया। अब मेरे को नहीं लगता कुछ है मिस्टेक और। चलो इसमें डालते हैं अब। 99% अभी भी कुछ है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। योर रिमूव करेंटली लास्ट रिमेनिंग। अच्छा, तो इसको मैं, मेरे को ये करना ना। ओह, रिटर्न इसमें ये ऐसे करना है। अब ये सही है। तो ये लार्जेस्ट लेंथ निकाल रहा है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट मेरे को चाहिए तो कैसे। ऑलमोस्ट वन, अरे यार।
ये मैंने बाहर ही तो किया था। ये तो अब ये क्या बोल रहा है? रिटर्न बाहर करना है मेरे को तो। वैसे तो रिमूव का तो काम ही नहीं है हम लोग को, तो हम लोग टाइम क्यों इसमें वेस्ट कर रहे हैं? टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को, बट लेकिन सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना हम लोग को। ये चीज़ है। और इस फाइनल करेक्ट, नो एक्स्ट्रा चेंजेस। देखो इसमें 3 ही आया। देखो ये बोल रहा है ना कि 3 आएगा आंसर। अब रिटर्न का मेरा कहाँ? रिटर्न का बोल रहा है कि रिटर्न मैंने कहीं गलत जगह पे डाला हुआ है। रिटर्न तो सही है भाई। तो इसमें मैं पूछता हूँ, व्हाट्स रॉन्ग इन माय रिमूव फंक्शन? डेड कोड आफ्टर रिटर्न, यू मस्ट मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इसके बाहर, इसके अंदर है क्या वो? अरे यार, अरे भाई सॉरी, थोड़ा सा हो जाता है इसमें। हो गया। और चलो ये सही है, मैं आपको फ्लो बताता हूँ। मैं एक्चुअली इसमें रिमूव का तो था नहीं कुछ भी, क्योंकि इसमें तो मेन हम लोग का इंसर्शन का काम है और गेट का काम है ना। तो हाउ कैन आई गेट द स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ लेंथ? देखो इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना है। मान लो स्टार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट कर देंगे, स्टार्ट, ये इंडेक्स स्टार्ट कर देंगे, तो ये हम लोग को ऐसे दे देगा, स्टार्ट 0। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है हम लोग को, बस रिटर्न हम लोग को ये ऐसे कर देना है। तो बेसिकली हम लोग को अभी लेंथ ही सीखना है। मेन स्टेप का लेंथ ही था। अगर आपको ये भी चाहिए तो देखो यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट प्लस मैक्स लेंथ कर दे रहा है। स्टार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट कर, जो भी लेफ्ट है लेफ्ट को पूरा ये मैनेज कर रहा है। ठीक है। मान लो यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टार्ट कर दो, स्टार्ट को 0 कर दो। और यहाँ पे कहाँ पे गया हम लोग का? यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू लेफ्ट कर दो, और यहाँ पे रिटर्न के जगह पे हम लोग एस इज इक्वल टू स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट प्लस मैक्स LEN GTH। देखो एबीसी, एबीसी हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। एबीसी सबसे बड़ा है ना। तो मान लो DE डाल देंगे, DE। देखो ABCDE आ गया। तो ये काम कैसे कर रहा है? तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि अब ये काम कैसे कर रहा है। तो मैं बस 5 मिनट और लूंगा, और उसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी से भी बता दूंगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, आप लोग ये देख लेना। और मैं इसको हटाता हूँ। जो हम लोग का मेन था कि मैक्स लेंथ निकालना था, ठीक है, मेन क्वेश्चन ये था हम लोग का, मैक्सिमम लेंथ। ओके, मैक्सिमम लेंथ था। तो इसको पहले कि हम लोग फ्रीक्वेंसी से भी कर सकते हैं, ये चीज़ मैं बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी मतलब सॉरी डिक्शनरी से भी कर सकते हैं। इसको सेम ऐसे कर देंगे, क्योंकि डिक्शनरी भी एक हैश फंक्शन ही है। तो हैश के जगह पे हम लोग ले लेते हैं डिक्ट। डिक्ट ऐसे लेते हैं हम लोग, डिक्ट ऐसे होता है। ठीक है। और डिक्ट में क्या करते हैं हम लोग? डिक्ट में हम लोग पुट नहीं होता है, गेट जरूर होता है हम लोग का। तो गेट हम लोग लेंगे यहाँ पे, गेट यहाँ पे, ये पे गेट, ये गेट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता है इसमें हम लोग को। तो गेट सी एच, तो इसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी गेट सी एच ये हटा देते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए हम लोग को, बस यही चाहिए, फ्रीक्वेंसी गेट सी एच। क्योंकि जब जस्ट सी एच डालेंगे उसमें डिक्शनरी में, तो बस +1 कर दो, क्योंकि सी एच डालेंगे तो उसका ऑब्वियसली हम लोग का वैल्यू देगा। की वैल्यू पेयर है तो की डाल दिए होगा ऑलरेडी। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं
फ्रीक्वेंसी गेट सी एच ग्रेटर देन, ठीक है ये सही है। फ्रीक्वेंसी डॉट पुट नहीं होगा अगेन, हम लोग को ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और ये सॉरी -1 करना है। और तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ गेट फंक्शन यूज कर रहे हैं, गेट की यूज कर रहे हैं, बस हम लोग गेट डालें तो हम लोग को वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। डिक्शनरी में बहुत सिंपल है कि की डालो, वैल्यू ले लो अपना। इस चीज़ पे काम करता है। तो डिक्ट डिक्ट ऐसे ही तो होता है डिक्ट, कि डिक्ट ऐसे डिफाइन करना। रुको, मैं भूल रहा हूँ, बट मैं इसको चैटजीपीटी से तुरंत बनवा दे रहा हूँ। कुछ माइनर मिस्टेक्स होगा उसमें, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं होगा। इसमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में सेव करना है, फ्रीक्वेंसी सी एच में सेव करना है। ये डिक्शनरी है और उसमें हम लोग को ये फ्रीक्वेंसी सी एच, तो फ्रीक्वेंसी मतलब डिक्शनरी, और ये मेरा की रहेगा, और उसमें हम लोग सेव कर देंगे ये सी एच इक्वल, ये ज़ीरो रहेगा, स्टार्टिंग में ज़ीरो रहेगा, उसको प्लस कर दो उसको हर बार। और ये फ्रीक्वेंसी अगेन, फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी सी एच जो है, फ्रीक्वेंसी जो भी होगा अगर एक से ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी एस लेफ्ट -1 कर दो, और बाकी सब सेम रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे, फ्रीक्वेंसी सी एच स्ट्रिंग पे। अब इसको मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी सी एच को, ये यहाँ पे ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सी एच की कॉमा वैल्यू ऐसे ही। तो और फिर यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, देखो गेट सी एच की है, और ये देखो इसमें हम लोग इंडेक्स डाल दिए पूरा ये की लेफ्ट का, और उसको माइनस कर दिए, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ये किया हुआ है, फ्रीक्वेंसी किया हुआ है, और माइनस इक्वल टू ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ है ना, या फिर ऐसे इसको पूरा होल में डाला हुआ है, होल की। तो ये मेरा की होगा ना, टोटल की मेरा ये होगा, और फ्रीक्वेंसी का जो मेरा डिक्शनरी का की मेरा ये होगा, तो ऐसे होगा। देखो है ना, ऐसे है। तो अब देखते हैं इसको चला के, बताता हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे हो गया अपना 3, तो इसमें ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑब्वियसली, है ना। और यहाँ पे हम लोग का गारंटी नहीं करता है ओ ऑफ के है, लेकिन हम लोग इसको ओ ऑफ के स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए यहाँ पे बोलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी का एक वैल्यू ले रहे हैं ना, तो बस हम लोग वो अचीव करने के लिए। लेकिन ओरिजिनल जो होगा हम लोग का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो उतना ही होगा जितना हम लोग का लार्जेस्ट ये आया है, लार्जेस्ट वैल्यू आया है, तो वो उतना ही हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को बोलना है, ठीक है। एंड चलो अब फ्लो देखते हैं कि कैसे एक एक करके हो रहा है, तो मैनुअली, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। ओके, आओ चलो देखते हैं। आओ चलो देखें। मैं जानता हूँ थोड़ा सा लेट होता है, मेरा बहुत स्लो काम करने वाला हूँ, लेकिन समझना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। एक भी हम लोगों को ना छोड़ना नहीं चाहिए कुछ भी चीज़ें, है ना। तो चलो आप देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो डिक्शनरी का तो मैंने बता दिया इधर, दोनों चीज़ बता दिया आपको, डिक्शनरी का लेके ये चीज़ लेके, है ना, ये चीज़ बता दिया। तो अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगा कि हम लोग का बेस्ट जो होता है ये तो है, लेकिन हम लोग का सबसे बेस्ट होता है ना सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो इन यूनिक एलिमेंट से स्टोर करेगा। सो जो यूनिक की होगा ना, मैंने क्या बोला, वो डिराइव सिर्फ हैश मैप के थ्रू ही हुआ है, तो वो सिर्फ आपका यूनिक की ही स्टोर करेगा, वो वैल्यू वगैरह स्टोर नहीं करता। तो हम लोग डायरेक्टली चेक कर सकते हैं उसमें कि अगर यूनिक की है, यहाँ पे वाइल में मान लो यूनिक की है
ऑलरेडी। तो इसके बाद हम लोग सिर्फ माइनस कर दो, इसमें ऐड कर दो, जो भी चीज़ है हो रहा है तुम रिमूव कर दो सीधा। अगर यूनिक है तो रिमूव कर दो, इसमें ये सब चीज़ें का झंझट नहीं है हम लोग का। तो हम लोग वो चीज़ कल देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे बनाते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। और फिर ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग फिर से ये कंटिन्यू करेंगे अपना ये चौथा और पांचवा जो भी है, ताकि हम लोग सब कुछ सीख पाए। तो अभी तक आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा कि यहाँ पे बाउंड्री जो है, देखो कैसे हम लोग का 3 आएगा 2 आएगा, तो वो सब चीज़ है। तो यहाँ रैदर देन कि बाउंड्री मेंटेन करना, यहाँ पे हम लोग देखोगे कि कंडीशनल ज़्यादा कंट्रोल करना है हम लोग को, श्रिंकिंग वगैरह ये सब का। तो मेरा हमारा है ये, हमारा क्या क्या है, हमारा है स्ट्रिंग। पहले मैं ले लेता हूँ हर चीज़, ताकि नो कन्फ्यूजन। ए बी सी डी, ठीक है। तो डिक्शनरी को ना लेते हुए अपना हैश मैप अपना जो क्लियर है, ठीक है। अब मैं बोलूँगा, अगर आपको इंटरव्यू में बोलता है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट करो, तो मैं बोलूँगा हैश मैप से ही करना हमेशा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आएगी। लो आप बोल सकते हो ये सब चीज़ कि मेरे पास 3 वे है, या तो मैं डिक्शनरी यूज़ कर लूँ, या तो मैं हैश मैप को बेसिक से यूज़ कर लूँ। अगर आप हैश मैप बताओगे तो आपको हर चीज़ का वो समझ जाएगा कि आप एक्सपर्ट हो ऑलरेडी, कि आपको ये पता है कि कहाँ से आ रहा है एक्चुअली रूट। तो आप डिक्शनरी डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपको कुछ भी कॉल करने की ज़रूरत नहीं हुआ यहाँ पे। तो एक्चुअली में डिक्शनरी तो है, तो हैश मैप ही वो की वैल्यू पेयर ही स्टोर कर रहा है। सेट भी है, सेट तो बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। तो उस चीज़ में आप इंटरव्यूअर को सीधा पूछ सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए, आप मेरे पास तीन तीन ऑप्शन है, ऐसे करके। तो वैसे करके करना है। तो चलो, बिना, मैं कब से बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ बताना है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का सबसे पहले लेंथ लिए, ठीक है। फॉर लूप सबसे बेसिक, कि हम लोग अभी तक तो हम लोग जितना क्वेश्चन किए हैं हम लोग समझ में आ गया कि राइट से हम लोग हर बार इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक राइट ले लिए थे, राइट से हर बार इंसर्ट होगा ताकि विंडो क्रिएट कर पाएँ। और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखोगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं हर बार, पुट कर रहे हैं, पुट मेथड। उस की में की डालें ये, और वैल्यू डालें। वैल्यू कैसे डालें, वैल्यू पहले गेट किए, गेट मेथड से, गेट जो हम लोग फंक्शन क्रिएट किए थे, गेट हम लोग वैल्यू दे देगा, और फिर उसमें प्लस कर दिया जो भी एग्जिस्टिंग था। तो ये सिंपल था। तो हम लोग शुरू में जाते हैं, ए। ए हो गया तो मेरा क्या आ गया फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी में मेरा शुरू में ए आ गया, ए 1 आ गया, है ना। अब इसमें हम देखेंगे वाइल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1, तो अभी ये पास नहीं होगा, जाने दो इसको। करंट लेंथ देखो, करंट लेंथ अभी क्या हो जाएगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो राइट माइनस 1 प्लस लेफ्ट प्लस 1, तो हो जाएगा राइट मेरा क्या है अभी, 0 है, माइनस लेफ्ट 0 है, तो अभी 1 है, प्लस 1, तो अभी विंडो 1 हुआ मेरा, विंडो मेरा 1 हुआ, ठीक है। अब करंट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, ऑब्वियसली करंट लेंथ मेरा आ गया 1, करंट लेंथ मेरा 1 आ गया, मैक्स लेंथ अभी 0 है मेरा, तो मैक्स लेंथ अभी मेरा 1 हो जाएगा, मैक्स लेंथ 1 हो जाएगा, है ना। तो अभी मेरा मैक्स लेंथ 1 हो गया। अभी हम लोग विजिट कर लिए इसको, इस विंडो को, वेरिएबल विंडो देखो, ठीक है। तो अभी इसी विंडो में आएगा ये चीज़ भी। अब सेकंड में गया, सेकंड में गया, ये 1 खत्म, ये पहला। अभी दूसरा में देखो, दूसरा में देखेंगे अब हम लोग कि, अब देखो अब कौन सा है, बी। बी है, बी में फिर से डालेंगे, उसी में डाल रहे हैं हम लोग, सेम में डालेंगे, क्योंकि अभी सेटिस्फाई सब कुछ सही चल रहा है हम लोग का। तो सेम फ्रीक्वेंसी में डाल रहे हैं, सेम हैश मैप में डाल रहे हैं हम लोग, सेम चीज़ डाल रहे हैं। तो अभी मेरे पास सेकंड में ए मेरा 1 हो गया, अब बी मेरा 1 हो गया, है ना। तो ये अगेन नहीं जाएगा, अभी फ्रीक्वेंसी सबका 1 1 है। और करंट लेंथ कितना हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 0, और इस पे करंट लेंथ मेरा, ये विंडो 2 है मेरा, ठीक है, विंडो 2 याद रखना। और विंडो 2 नहीं होगा अभी, तो करंट लेंथ ही है मेरा अभी, तो विंडो 2 मान के चलो, विंडो 2 है, हर बार जितना लूप चलेगा विंडो है, विंडो, लेकिन ठीक है, वेरिएबल है। तो इसमें आप देखोगे कि हमारा करंट लेंथ कितना आ गया, करंट लेंथ मेरा 2 आ गया, और यहाँ पे मेरा मैक्स लेंथ 1 था। तो करंट लेंथ ऑब्वियसली बड़ा है, तो मैक्स लेंथ मेरा 2 हो गया। तो अभी मेरा मैक्स लेंथ 2 का आ गया, ठीक है, मैक्स लेंथ मेरा 2 का आ गया। तो अब तीसरे में जाते हैं, ठीक है। तीसरे में अगेन मेरा बी है, बी है, बी है, तो मेरा बी आ जाएगा। अब थर्ड में आए, तो ए मेरा 1 है, बी मेरा 2 हो गया अब,
काउंट तो हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि बी मेरे पास पहले से था। और यहाँ पे करंट लेंथ देखेंगे, करंट लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, राइट क्या है, राइट 2 है, राइट मेरा 2 है, 2, और लेफ्ट अभी भी मेरा 0 है। तो अभी करंट लेंथ मेरा 3 हो गया, ठीक है। करंट लेंथ मेरा 3 हो गया, करंट लेंथ अभी 3 हो गया। लेकिन इससे पहले जाने से पहले आप अगेन सोच लिए, मुझे पता था आप सोच लिए, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, अगेन सही, अभी नीचे नहीं जाएगा वो, तो इसको भी नहीं ले जाएंगे, ठीक है, ये अभी छोड़ दो, A1 B2। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डॉट पुट एस लेफ्ट, स्ट्रिंग लेफ्ट, लेफ्ट क्या है, अभी मेरा 0 है, लेफ्ट मेरा 0 है, तो एस लेफ्ट, एस लेफ्ट तो मेरा है क्या है, की पे, ये की मेरा एस लेफ्ट यानी ए ही तो आएगा, है ना, ए ही आएगा S0 पे, तो ए था मेरा ये S0 पे। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी है, और उसमें जो गेट कर दो वैल्यू जो भी था उसको -1 कर दो, तो हम लोग का अब हो जाएगा A0 B2, है ना। तो और लेफ्ट को हम लोग एक +1 कर दे रहे हैं, +1 मतलब अब इसको रिप्रेजेंट करेगा बी को, यहाँ पे देखो बी को रिप्रेजेंट करेगा, तो अब फिर से वाइल लूप जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी बड़ा है मेरा। तो अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पे 1 है, तो यानी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस ऑफ बी, ठीक है। तो अब इसको बी का काउंट -1 कर दो, तो अब ये क्या हो जाएगा, सेकंड लूप में A0 B1 हो जाएगा, है ना। और लेफ्ट जो हो जाएगा मेरा, लेफ्ट जो है मेरा 3 हो जाएगा, है ना, लेफ्ट मेरा 3 है, लेफ्ट मेरा अब 3 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो करंट लेंथ, करंट लेंथ मेरा राइट क्या है, राइट मेरा क्या था, राइट मेरा 2 था, 2 था, -3 +1, तो क्या हो गया यहाँ पे, 0 हो गया करंट लेंथ, करंट लेंथ 0 हो गया कि नहीं, तो ये 0 हो गया अभी। तो करंट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, तो मैक्स लेंथ मेरा अभी क्या था, मेरे पास मैक्स लेंथ 2 था, मैक्स लेंथ 2 था ना, तो ये इसको नहीं ऐड करेगा मैक्स लेंथ में, है ना। मैक्स लेंथ अभी 0, करंट लेंथ मेरा 0 हो गया, और ये मैक्स लेंथ ऑलरेडी मेरा 2 स्टोर करके रखा था, तो अब इसको स्टोर नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली ए बी भी आ गया, तो ये नहीं करेगा, है ना, नहीं करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे हम लोग, समझ रहे हो, इफ वाइल का ही खेल है यहाँ पे। अब हम लोग वेरिएबल डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, रादर देन साइज इनवेरिएंट, हम लोग अब ये बाउंड्री इनवेरिएंट, अब हम लोग साइज कंट्रोल देख रहे हो, हम लोग कंडीशनल अब स्टेटमेंट हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसमें, सिचुएशनल बेस पे। तो अगर मैं ऐसे ही करके जाता रहूँ, ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट अभी मेरे पास 3 है, अब मेरा ए आएगा, ठीक है, अब मेरा ए आएगा, और राइट मेरा भी 2 है, ठीक है, ये याद रखना, राइट 2 है, और राइट 2 आएगा, तो अब राइट 2 आएगा, आह, अब इसमें जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट में, देखो छोड़ो सब चीज़ को, नेक्स्ट एलिमेंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट राइट में पुट करेगा अगेन, राइट में पुट करेगा अगेन, तो फिर क्या है मेरे पास, ए का, A0 हो गया था, तो A1 हो जाएगा, B1 है मेरा, है ना, A1 है, B1 है, सब कुछ। तो यहाँ पे देखेंगे ये अगेन पास नहीं होगा, तो करंट लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, राइट, अब राइट मेरा क्या है, ए है, 1 2 3, 0 1 2 3, 3 है, राइट राइट 3 है, लेफ्ट 3 है, तो 1 हो जाएगा अभी, विंडो साइज 1 है मेरा, तो 1 अगेन अभी ये नहीं गया हुआ है, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो A1 है, B1 है अभी मेरे पास, तो अगेन अब जाएगा कहाँ पे, बी पे, ठीक है, ए, अब यहाँ बी पे जाएगा, बी पे जाएगा, तो बी पे चलो ले जाते हैं, और बी पे चलो ले जाते हैं, तो बी पे अगेन इंसर्ट करेगा पी पे, बी पे, तो बी का 2 हो जाएगा, है ना, बी पे 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे फिर से ये आ जाएगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम लोग का रिपीट हो गया है ना, फ्रीक्वेंसी रिपीट हुआ है कि नहीं, रिपीट हुआ है, तो अगेन फिर वही सब चीज़ करेगा ये, A0 करेगा, बी को 1 करेगा, और फिर नेक्स्ट में मान लो
अब अभी भी मान के चलो कि यहाँ पे कितना है, अब लेफ्ट को कितना कर देगा मेरा, 2 बार रिपीट करेगा, लेफ्ट 3 था तो 5 हो गया लेफ्ट, तो 5, और राइट मेरा कितना है, ये 4 है, ये 0 हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये नहीं चलेगा, तो अब सी डालेंगे हम लोग, B1 है अभी मेरे पास, अब फिर सी भी ऐड हो जाएगा, सी भी ऐड हो जाएगा, सी भी ऐड हो जाएगा। अब ये अब ये क्या करेगा, राइट, राइट करेगा मेरा 5, लेफ्ट मेरा 5 है, और ये 1 है। तो अब कैसे होगा, A1 B1 और C1 सब कुछ 1 1 है, ठीक है। तो राइट मेरा 5 है, अब माइनस लेफ्ट, ठीक है, माइनस लेफ्ट है, ओके, माइनस लेफ्ट है, ये है, तो ये नहीं करेगा मेरे को लगता है अभी 5। मैं फिर अभी देखो कंफ्यूज हो गया ना मेरे को, मतलब ये यही चीज होगा, मैं आप करोगे खुद से भी, मेरे को फिर से करना पड़ जाएगा क्योंकि मैं एकदम फिर से एकदम कंफ्यूज हो गया। तो यही चीज है इसमें कि मान लो भी 5 अभी आया, मैं राइट 5, तो राइट मान लो 5 आया, लेफ्ट मेरा 5 पे था, लेफ्ट मेरा 5 पे था, तो 5 - 5 +1 हो गया, 5 - 5 +1 हो गया, तो अभी ये नहीं करेगा, अभी अगेन नहीं करेगा, तो सी करेगा, फिर सी हटाएगा। तो ऐसे ही मे बी मैंने कहीं पे गलत किया लग रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे सी आ जाएगा, ABC जो है यहाँ पे 3 आ जाएगा मेरा, ये हमेशा ये 3 आएगा एक रिजल्ट पे, ये जहाँ पे मैक्सिमम लेंथ करंट लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ पे मतलब कि मेरा राइट एक टाइम पे कितना आना चाहिए, ये मान लो 5 है, 7 आना चाहिए मेरा राइट एक तरीके से, 7, अब -5 अब +1, राइट 7 2 बार चलना चाहिए, वो भी 2 बार लगातार एंट्री मारेगा तब, तो 2 बार लगातार एंट्री, एक यहाँ ए मार दिया, बी 2 बार हो गया, फिर से ए बी हटा देगा, ये कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके करता है, मैं भी देखो चैट जीपीटी से अभी मैं तुरंत इसको करता हूँ, तुरंत हम लोग को स्टेप बता देगा, देखो अभी शो इच प्रोसेस। तो यही है इसमें कि आपको आपको मतलब मेरे को लगता है अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो मेनली जो हम लोग कर रहे हैं अभी तक कि लेफ्ट में राइट में हर बार डालते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट हो रहा है तो लेफ्ट वाला निकाल दो, उसका काउंट माइनस कर दो और लेफ्ट को एक बार बढ़ा दो, ताकि वो जो रिपीट हो जाएगा मेरा, तो फिर से एक बार 2 बार लूप चलेगा, हर बार वो 2 बार लूप चलेगा, जहां पर भी वो अपना डुप्लीकेट ढूंढा तो वहां पे वो हर बार 2 लूप करेगा। तो उस टाइम में वो पहली बार वो पहला वाले इंडेक्स को हटा देगा और दूसरे वाले पे, दूसरा वाले लूप टाइम में वो उसको भी, बी 2 टाइम रिपीट हो रहा था तो वो अब 1 टाइम रिपीट होगा, तो वैसे करके काम करेगा, ठीक है। देखो अब इसको मैं सीधा बताता हूँ, देखो इसमें क्या कर रहा है, देखो A B B B A B, इनिशियल स्टेट मेरा लेफ्ट 0, मैक्सिमम लेंथ 0, फ्रीक्वेंसी सब कुछ 0, ठीक है। जब 0 आ गया पहला, A आ गया, तो A1 स्टोर किया, विंडो A का बना, लेंथ 1 मैक्स लेंथ 1 जो मैंने बताया सही, और राइट का फ्रीक्वेंसी देखो A1 B1 AB 2 2 सब कुछ सही, 2 का विंडो बन गया। तो विंडो को देखो यहाँ पे साइज हम लोग हर बार चेंज हो रहा है कंडीशन के बेस पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे B2 आ गया तो देखोगे A हटा दो, और फिर B भी हटा दो, ठीक है। तो मैक्स लेंथ कितना बच गया, 2 का 2 ही, अब मैक्स लेंथ अभी एक ही है क्योंकि बस B बच गया। तो यहाँ पे मैंने शायद मिस्टेक किया था, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया था इस लेंथ को, है ना। तो ये यहाँ पे ये मैंने मिस्टेक किया था तो 1 कर दिया। अब राइट का देखो, राइट में अब फिर A आएगा हमारा, तो अगेन देखो राइट 3, तो हम लोग का क्या था यहाँ पे, 3 बार है, तो इसको फिर से हटा देगा हम लोग का, सब कुछ हटा देगा, देखना डुप्लीकेट आ गया अगेन। तो B2 आ गया, A0 ऑलरेडी था तो B एक बार हटा देगा, तो लेफ्ट 3 आ गया। अब विंडो बी, अगेन ये चेंज नहीं करेगा कुछ भी, 2 का ही है अभी भी हमारे पास। अब राइट बी, डुप्लीकेट अगेन आया, तो ये चीज़ किया, राइट 5A, तो अब अगेन A डालेगा, B1 डालेगा, अब 6B, अगेन डुप्लीकेट, ये चीज़ करेगा, अब फिर C करेगा,
तो A1 B1 C1, तो अब देखो जहाँ जैसे ये 3 आ जाएगा ना, 3 आ गए जैसे ही, तो देखो 3, तो ये 3 स्टोर कर लेगा। वहीं पे मैं फंस गया था, क्योंकि मेरा लेंथ तो हो गया था जब मैंने ABC हम लोग किए थे, यहाँ पे ABC किए थे, जहाँ जैसे ही मेरा ABC यहाँ स्टोर हुआ तो वहीं पे तो मेरा 3 लेंथ हो गया था। तो करंट लेंथ के बड़ा ही तो हो गया, वो मैक्स लेंथ से बड़ा ही तो हो गया। उस टाइम मेरा 3 स्टोर हो गया था मेरा, मैंने थोड़ा वो मिस कर दिया था। तो होप आपको समझ में आ गया। मेरा यही मकसद था कि मैं आपको समझा पाऊँ, मैं कहीं मिस ना करूँ। तो चलो दोस्तों, कल हम लोग देखते हैं। कल मैं आपको अपनी लर्निंग शेयर करूँगा उसमें, सेट डेटा स्ट्रक्चर का। तो बहुत बेसिक है, बहुत इजी होगा, बहुत 5-10 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपका हैश मैप से ही ड्राइव किया हुआ है। हैश मैप जैसे की वैल्यू स्टोर करता है, वो बस यूनिक की स्टोर करेगा। और यहाँ पे मेथड भी सेम रहेंगे, रिमूव ये सब। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अगेन वही इजी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा आपका। एवरेज वो ऑफ 1 ही रहेगा, वर्स्ट में वो ऑफ एन हो जाएगा। तो वो सब चीज़ है। तो इसका अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिस्कस कर ही लिए थे, हम लोग जो अभी किए हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.